Hello, good morning student for class 7. This is your 7 lecture of 9 chapter of English first. देखिए बेटा, विद शिव पार्वती गणेश एंड स्कंद, मतलब साथ में क्या भगवान शंकर कहाँ रहते थे, मतलब कैलाश में रहते थे शिव जी, पार्वती गणेश और स्कंद के साथ, एंड देयर डिवोटीज in this age of moral and ethical narration. This would be good way of teaching values of children who think they already know more than their parents. इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो हमारे रामायण महाभारत जो हमारे एपिक हुआ करते थे वो इसलिए थे क्योंकि जो हमारे जो बच्चे हैं उनको जो हमारी वैल्यूज़ है, जो हमारी क्या है जनरेशन है एक धार्मिक, उसके बारे में उनको पता चले, और हु थिंक दे ऑलरेडी, मतलब वो सोचते थे मोर देन देयर, इससे भी ज़्यादा अपने पेरेंट्स के बारे में. ओके, इफ परम पदम टीचर्स मोरल वैल्यूज, अगर परम पदम टीचर्स जो होते थे उनमें मोरल वैल्यू पलनकुली डेवलप स्किल एंड क्विक थिंकिंग, मतलब इसका मतलब होता था कि जल्दी जिनमें बच्चों में हम स्किल को डेवलप कर सकें और क्विक थिंकिंग जल्दी जो सोच सकें. 2 players compete on a board consisting of 7 to 20 pits per player. Pits per player. Each player has to collect the coin or shells for seeds with which the game is played. मतलब हर प्लेयर को क्या कलेक्ट करना पड़ता था, कॉइन कलेक्ट करना पड़ता था, या सेल कलेक्ट करना पड़ता था, या शीट कलेक्ट करना खाता था, विच द गेम इज प्लेड, जो भी इस गेम को खेलता था. द प्लेयर विद द मैक्सिमम नंबर विनिंग द विनर, जो जिस प्लेयर के पास मैक्सिमम नंबर होते थे वही विनर होता था. देयर आर 9 वेरिएशन ऑफ दिस गेम, इसमें कितने वेरिएशन है, 9 वेरिएशन है इस गेम में. ईच अ पंडी, इसको क्या कहते हैं, पंडी, विद ओरिजिनल कास्ट एंड रिलीजियस वेरिएशन, जो मतलब किसको बताती है, हमारी कास्ट और रिलीजियस वेरिएशन को. ओके, इट वॉज वेरी पॉपुलर एमंग वुमेन एंड रिक्वायर्ड ए गुड मेमोरी एंड अलर्टनेस एज दे हैड टू काउंट और एंड रिमेंबर द नंबर ऑफ कॉइन्स और शीट्स accumulated by the opponent. मतलब ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर था किसके बीच, वुमेन के बीच में, और ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड था क्योंकि इसमें जो होती थी वो अच्छी याददाश्त के लिए और एक अलर्ट रहने के लिए. जब हम इसमें काउंट करते थे या हमें याद रखना पड़ता था किसको, हमारे जो नंबर ऑफ कॉइन्स होते थे, शीट्स होते थे, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छी थी. द ब्रिटिश टुक द गेम टू इंग्लैंड इन 1892. ब्रिटिश मतलब इस गेम को लाए थे इंग्लैंड से 1892 में. आर नेम्ड इट स्नैक एंड लैडर्स, और किसको नाम दिया था, स्नैक्स और लैडर्स का नाम दिया था. एंड चेंज इट अकॉर्डिंग टू विक्टोरियन वैल्यूज़, और ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहा, विक्टोरियन वैल्यू के अकॉर्डिंग ये गेम हमारा जो है वो चेंज होता रहा. ओके, अब हमारा बेटा बात है डाइज. द डाइज इज एट्रीब्यूटेड ऑफ इंडिया बाई सम अकाउंट्स. जो डाइज हमारा है वो एट्रीब्यूटेड है, मतलब भारत द्वारा कुछ, मतलब जो हमारे अकाउंट्स होते हैं. सम ऑफ द अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एवोंग डाइज हैव बीन फाउंडेड हराप्पन सिट्स सच एज कालीबंगा, लोथल, रोपर, आलमगीरपुर, और ये हमारा कौन सा, देशालपुर एंड सराउंडिंग टेरिटरीज, सम डेटिंग बैक टू द 3rd मिलेनियम BCE. जो हमारे 3rd मिलेनियम BCE में जो हमारे ये सारे जो वो होते थे ना, जैसे लोथल है, रोपर है, कालीबंगा है, तो इन सब में जो हमारा डाइस था विच वर यूज फॉर ग्लैम्बिंग द ऑब्लोंग और क्यूबिकल डाइस. इसको कहते थे आस्का इज द precursor of the more primitive vivisca, small hard nut drawn randomly to obtain factors of a certain integer. Dicing it delivered to have later spread westward to Persia, influencing Persian board game. Early reference to dice
कैन बी फाउंड इन द ऋग्वेद एज वेल एज द नेवर अथर्ववेद। मतलब ये है कि जो डाइस हमारा पाया गया था वो किस में पाया गया था, जो डाइस था वो हमारा ऋग्वेद में पाया गया था या वेल द नेवर जैसे कि अथर्ववेद में। ठीक है, जो हमारे वेद में थे उनमें भी डाइस का कहीं ना कहीं वर्णन है। ये चीज़ हमारी एक किसके लिए थी, काउंट करने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जो ये सारे गेम्स थे, ये स्पोर्ट्स थे, इनका कहीं ना कहीं एक उत्पत्ति होने का एक कारण था और इसके पीछे एक मेथड, मतलब सभी के पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री है। ओके, ये लेक्चर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू क्लास।